अनुपमा का आज का एपिसोड बहुत इमोशनल होने वाला है। विनराज मुंह हाथ धो रहा होता है कि इतने में अनुपमा उसके पास आती है और कहती है कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैंने आप पर भगवान से ज़्यादा भरोसा किया और आपने मुझे धोखा दिया। 25 साल तक मैंने आपकी खिदमत की, बदले में आपने मुझे क्या दिया। लेकिन ये सबको विनराज ख्वाब में देख रहा होता है। अनुपमा अभी बेहोश होती है। दूसरी तरफ समर अनुपमा की तस्वीर देखकर रो रहा होता है। निधि उसे शांत कराने की कोशिश करती है। समर उसे कहता है कि मम्मी हम सब घर वालों से पहले उठती थी काम करने के लिए और हमारे सोने के बाद सोती थी। और मैं सोचता हूँ मैंने पहली बार माँ को सोते हुए देखा है, लेकिन वो भी बेहोशी की हालत में। वो अभी भी इमोशनल होता है और कहता है कि परितोष मेरा मजाक उड़ाता है कि मैं माँ की इतनी तारीफ़ क्यों करता हूँ। कहता है कि मैं माँ की तारीफ़ ना करूँ तो किसकी करूँ। माँ हमारे लिए क्या कुछ नहीं करती, अपनी उस खुशियों को भूल के हमारी खुशियों का ख्याल रखती है। निधि उसे शांत कराने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर अनु आंटी अभी जागी तो तेरी रोती हुई शक्ल देख के क्या सोचेंगी। और कहती है कि रोने से बेहतर है तुम भगवान से प्रार्थना करो कि अनुपमा आंटी जल्दी से ठीक हो जाएं। समर शांत हो जाता है और अनुपमा की तस्वीरें अपने फ़ोन में देख रहा होता है। इतने में काव्य की तस्वीर देखकर निधिनी को काव्या याद आ जाती है। दूसरी तरफ परितोष विनराज के लिए दूध लेकर आता है और कहता है कि पापा आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, आप कुछ खा ली वरना मम्मी की तरह आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और वो उसे कहता है कि पापा आप पर कोई भरोसा करे ना करे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। इतने विनराज को याद आता है कि परितोष ने उससे वादा किया था कि वो उसके और काव्य के अफेयर के बारे में किसी को नहीं बताएगा। इतने में वो परितोष से कहता है कि ये सब कुछ काव्य की वजह से हुआ है। मेरी कमर में दर्द था, जब मैं कमरे में पहुंचा तो काव्य पहले से कमरे में थी और वो बहुत गुस्से में थी। उसने मुझे धमकाया कि वो उसके और मेरे रिलेशनशिप के बारे में सारी घर वालों को बता देगी। जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की, मेरी कमर में बहुत दर्द था, इस वजह से मैं बेड पर गिर गया और काव्य मेरे पर गिर गई। तभी वहाँ पर अनु आ गई। ये देखकर अनुपमा को गलत फहमी हुई है कि हमारा अफेयर चल रहा है, जिस पर परितोष कहता है कि पापा मुझे आप पर पूरा भरोसा है। और वो कहता है कि काव्य मेरे सामने आ गई तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इतने में विनाश कहता है कि अनुपमा को गलत फहमी हुई है, जिस पर परितोष कहता है कि आप टेंशन मत लें, माँ आप पर भगवान से ज़्यादा भरोसा करती है। दूसरी तरफ काव्य भी टेंशन में होती है और सोच रही होती है कि अगर अनुपमा को कुछ हो गया तो मेरे साथ क्या होगा। इतने में निधिनी वहाँ पहुँचती है वो निधिनी से पूछती है कि अनुपमा कैसी है, मैंने अभी डॉक्टर को बाहर जाते हुए देखा। जिस पर निधिनी कहती है आपको कैसे पता चला कि अनुपमा आंटी गिर गई हैं। तो उसकी बात का जवाब नहीं देती और भाग कमरे के अंदर चली जाती है और अंदर से कुंडी लगा लेती है। अभी वो टेंशन में होती है अनुपमा को लेकर। इतने विनराज को कॉल करती है ये पूछने के लिए कि अनुपमा कैसी है, लेकिन विनराज की कॉल नहीं पिक करता और काट देता है। ये देखकर काव्य को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ विनराज ये सोचता है कि कहीं अनुपमा उसके और काव्य के अफेयर के बारे में देविका को ना बता दे, इसलिए वो अनुपमा को देखने उसके रूम में जाता है। लेकिन देविका उसको दरवाजे पर रोक लेती है और उससे पूछती है कि आपने अनुपमा के साथ ऐसा क्या किया कि वो बेहोश हो गई। और जब मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने काव्य को टेंशन में कमरे से भागते हुए देखा। आपको बताना ही होगा कि आपको काव्य के बीच में क्या चल रहा है और अनुपमा कैसे बेहोश हो गई। इतने में अनुपमा को होश आ जाता है। विनाज अनुपमा को देखने के लिए उसके पास जाता है और इतने में दिल के गिलास में पानी डालने लगती है। अनुपमा को होश आता है और विनराज को सामने देखकर वो और पैनिक हो जाती है। उससे विनराज को देखकर विनराज और काव्य के रोमांटिक सीन याद आ जाते हैं। सब कुछ सोचकर अनुपमा पैनिक हो जाती है और विनराज को धक्का देती है। अनुपमा अपने कमरे से भागने लगती है। देविका उसे रोकने की कोशिश करती है। देविका उसे पकड़ती है, लेकिन अनुपमा उसे धक्का देती है और देविका गिर जाती है। गिरते ही देविका सब घर वालों को आवाज़ देती है। सब घर वाले भागते हुए आते हैं और समर और परितोष अनुपमा को रोकने की कोशिश करते हैं। सारे घर वाले अनुपमा को देख के परेशान हो जाते हैं। विनराज को देखते ही अनुपमा की हालत और ख़राब हो जाती है। इतने में बात समर और परितोष से कहती है कि माँ को उसके कमरे में ले जाओ। ये सुनकर अनुपमा और पैनिक हो जाती है और उससे, क्योंकि अनुपमा जब भी विनराज या उसके कमरे को देखती है तो उसे विनराज और काव्य के रोमांटिक सीन याद आ जाते हैं। उससे उसकी हालत और ख़राब हो जाती है। जिस पर स्वीटी कहती है कि माँ को मैं अपने कमरे में ले जाती हूँ, जिस पर अनुपमा उसके कमरे में जाने के लिए राजी हो जाती है। स्वीटी, परितोष और समर अनुपमा को स्वीटी के रूम में ले जाते हैं। इतने में स्वीटी अनुपमा का सर अपनी गोद में रखकर उसे लोरी सुनाती है। सारे घर वाले अनुपमा की हालत देखकर बहुत इमोशनल होते हैं। अनुपमा की माँ रो रही होती है। अनुपमा का अपकमिंग एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। समर सब घर वालों से पूछते हैं कि माँ कब बोलेगी और ये माँ को अचानक क्या हो गया है। माँ कल तक तो बिल्कुल ठीक थी। इतने में देविका विनराज को वार्न करती है और कहती है अगर अनुपमा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हारी रिपोर्ट पुलिस में करवाऊंगी और मैं तुम्हें जेल में डलवाऊंगी, तुमने जो कुछ अनुपमा के साथ किया है। इतने में देविका काव्या के पास जाती है, उसको वार्न करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी ईयर रिंग विनराज के रूम से मिली है। इसका मतलब ये है कि जब अनुपमा बेहोश हुई तो तुम कमरे में ही थी। और वो उसे वार्न करती है कि मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। और अब कम एपिसोड हम ये भी देखेंगे कि अनुपमा की हालत और ख़राब हो जाती है। अनुपमा अपना मंगलसूत्र निकाल के हवन में डाल देती है।